Hello student, this is your Manoj Sirs, and we have learned previous videos the types of matrices and introductions of exercise 3.1. Now we are going to solve exercise 3.1 of NCERT. How we will learn how we solve the questions of chapter exercise 3.1 in modern technique. So एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन में जैसे आपको बोला गया था, बोला क्या है बीट नंबर 1 बोला गया कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, क्या बोला गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, क्या बोला गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इससे पहले हम लोग जान चुके थे, पढ़े थे m into n। प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था कि m into n क्या होता है ऑर्डर। m मैंने बताया था m क्या था आपका रो था, एंड n क्या था आपका कॉलम था, n क्या था आपका कॉलम था। तो ये आपको ऑर्डर बताता है। तो इसमें आपको देखिए कितने रो हैं। रो क्या था आपका हॉरिजॉन्टल वाला कौन रो बोले थे, तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हाँ आपका नंबर से 1 2 3 तो 3 तो 3 हो गया। एंड आपका कॉलम कितना है 1 2 3। वर्टिकल में हम लोग कॉलम सीखे थे, तो 1 2 3 4 तो कितना हो गया 3 into 4। तो आपका ऑर्डर क्या निकल गया 3 into 4 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स हो गया। फिर बताया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है एलिमेंट्स, आपका एलिमेंट्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 into 4 है, तो सिंपल दिख रहा है 3 into 4 कितना होता है आपका 12 हो गया। तो 12 एलिमेंट्स आपका आ गया। एंड अगेन पूछा कि राइट द एलिमेंट्स, आपको पूछा गया है कि राइट द एलिमेंट्स पूछा गया है। एलिमेंट्स ऑफ व्हाट 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहला है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिया है, फिर उसका आपका दिया है फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो नहीं सेकंड रो फोर्थ कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो हम लोग देखेंगे पहला क्या है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कहाँ है भाई, ये है फर्स्ट रो आपका। थर्ड कॉलम कहाँ है 1 2 3 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो कितना होगा सीधा सीधा 92। तो क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है फर्स्ट हो गया सेकंड रो ये हो गया। फर्स्ट कॉलम कौन सा ये हो गया, कौन सा नंबर आ गया 35 आ गया। अगेन आपको क्या बोला कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो कौन सा हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब थर्ड कॉलम देखना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो गया -5। तो आंसर क्या आ गया आपका -5 आ गया। अगेन आपका क्या है 2 3 2 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो आ गया आपका ये फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 ये आ गया आपका 4 नंबर पे आ गया आपका। उसके बाद क्या बोला आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो देखना भाई सेकंड रो कौन सा है ये वाला सेकंड रो का थर्ड कॉलम 1 2 3 क्या आ गया ये 5/2 आ गया 5/2। तो हम लोग का स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आपका सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से आपको कोई भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन वीडियो 1। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला इस क्वेश्चन में इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। फिर क्या बोला है कि यदि आपके पास 24 एलिमेंट दिया हुआ है, आपको कितना एलिमेंट दिया हुआ है 24 एलिमेंट आपको दिया हुआ है। तो 24 एलिमेंट यदि आपको दिया हुआ है तो बोला है कि ऑर्डर क्या होगा। उसका आगे क्या बोला है अगेन व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, और यदि बोले कि 13 एलिमेंट्स अगेन आपको दिया हुआ है तो क्या होगा ऑर्डर आपका। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यदि जब इधर 24 एलिमेंट है, हो सकता है ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है इसको ऑर्डर हम लोग का कि एक ही रो में क्या है आपका 24 एलिमेंट को सजा दे। ऐसा हो सकता है एक ही एलिमेंट में एक ही रो में क्या करेंगे हम लोग 24 एलिमेंट को सजा दें। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका कॉलम में ही 24 आपका शायद एक कॉलम में ही 24 एलिमेंट को आप सजा दें। ऐसा भी हो सकता है कि दो में आप डिवाइड कर दे, दो रो में, दो रो आपका और कितना है 12 कॉलम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपका 3 रो और आपका क्या हो गया 8 कॉलम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपका 4 रो हो गया 6 कॉलम हो गया। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आपका कि 8 into 3 हो सकता है 6 into 4 हो सकता है। और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है और कुछ पॉसिबल हो सकता है। और हमको लगता है कुछ पॉसिबल और
नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं 12 इंटू 2 हो सकता है, 12 इंटू 2 और पॉसिबल, और कुछ पॉसिबल दिख रहा है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्डर से क्या कर सकते हैं हम 24 एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा कर सकते हैं। अब क्या 13 एलिमेंट है, तो 13 एलिमेंट को कैसे कर सकते हो आप सजा सकते हो, ये तो 24 एलिमेंट ले हम लोग, तो 13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट क्या है आपका ऑड नंबर है या प्राइम नंबर बोल सकते हो इसको। तो प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 into 13, या तो एक नंबर एक रो किया और 13 कॉलम कर दिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 13 आपका कॉलम कर दिए, 13 आपका रो कर दिए, एक कॉलम कर दिए, तो इस तरह से आपका पॉसिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 आपका सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है आप लोग को खुद से करना है, और यदि आप लोग को इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद क्या होगा, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो पूरा डिटेल्स में आपको मैं बनाकर मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर में नहीं सॉल्व करता, तो थर्ड नंबर फ्रेंड आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग के लिए होमवर्क रहा। अगर आपको हम लोग करते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हम ऑलरेडी बता चुके थे कंस्ट्रक्ट किस टाइप का क्वेश्चंस मैं अपने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स वेयर A is equal to आपको दिया हुआ aij which elements are given by, क्या दिया है, which elements are given by। तो एक्सप्रेशन आपका ऑलरेडी हम इस टाइप का हम कर चुके थे क्वेश्चंस। आई जे इक्वल टू क्या है आपका i प्लस जे बाय 2 का ये होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। अगेन और एक बार हम लोग देखेंगे। तो ये 2 into 2 क्या दिया आपका, ऑर्डर दिया है, मतलब क्या बताया गया है कि 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो पहले सबसे पहले इसका बनाने का टेक्निक क्या था, बताया था हम कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ डायग्राम बना लेना है, 2 रो 2 कॉलम का। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अभी क्या करना है, आई और जे के बारे में भी हम लोग मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड जे रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम को, ठीक है। तो आपका जो है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका, आई की जगह को 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर बाय 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 बाय 2, कितना हो गया आपका 2 आ गया। तो पहला एलिमेंट मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, पहला एलिमेंट मिल गया 2। फिर अगेन 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा 9 बाय 2, कितना आ गया मेरा ये 9 बाय 2 आ गया। अगेन आप करिएगा ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 बाय 2 का ये आपका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9 बाय 2 आ गया, ये कितना आ गया 9 बाय 2 आ गया। फिर आपका सॉल्व करना है 2 2 के लिए, ये 2 2, तो ये 2 2 के लिए आप सॉल्व करोगे, तो ये 2 + 2 का ये क्या हो जाएगा आपका ये स्क्वायर बाय 2, तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 16 बाय 2, कितना आ गया आपका 8, तो 8 आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, मुझे एलिमेंट्स मिल गया। ये कितने ऑर्डर का था, 2 into 2 ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, 2 रो और 2 कॉलम था, ठीक है दोस्त स्टूडेंट्स। इस तरह का मैंने क्वेश्चंस मेरे फर्स्ट वीडियो में करीब 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको करवा दे रहा हूँ और 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको अगर अभी सिर्फ इस वीडियो पे मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अगर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ इश्यूज होगा एक्सरसाइज 3.1 आपको सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे है, आप उसमें मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है मेरे चैनल पे पूरा सॉल्यूशन जो है 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का मैं आपका अपलोड कर दूंगा विथ मॉडर्न मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर क्या बोला इसमें, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 order of a matrix where A is equal to aij which elements are given by। तो सबसे पहले क्या करना है, बोले थे हम आपको, बोले थे पहले रफ डायग्राम आपको बनाना है, कितने ऑर्डर का 2 into 2 ऑर्डर का। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब बढ़ाओ एलिमेंट को बनाते हैं।
तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ए वन 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 क्या आई है, आई क्या रो वन है कॉलम भी वन है, तो क्या करोगे ये वन बाय वन कितना हो गया भाई वन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार वन टू कॉलम रो पे वन है वन बढ़ाएगा, जे पर क्या है टू है तो टू बढ़ाओगे तो वन बाय टू आ गया। उसी प्रकार टू वन है और रो पे क्या आपका टू है, आई पे टू है, जे पे क्या है वन है तो आपका टू आ गया। इसके बाद क्या बोला है टू टू, तो आई पे भी टू है जे पे भी टू है तो कर दिया कितना है भाई वन आया। तो एलिमेंट को अभी आप लिख दो, एलिमेंट को लिख दोगे क्या क्या है मेरा वन वन बाय टू आया था, टू आया था वन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। सिमिलरली जैसे मैंने बताया वैसे आपको सॉल्व करना है, और इसके बारे में यदि आपको डिटेल्स में जाना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आपको आप लोग को देखना पड़ेगा, और प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है आपका। और उसके बाद जो है इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपका पीछे प्रीवियस वीडियो का आपका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए। फिर यदि आपको डाउट होगा प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैं पहला पार्ट सॉल्व करूंगा। सर सब देखता है जब स्टूडेंट देखता है कि सर मोड आ गया तो मोड को कैसे सॉल्व करेंगे, मोड आ गया मोड तो सर बताया नहीं है सबसे पहला बात है, तो इसलिए क्या है मोड वाला को अभी मैं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। सेकंड पार्ट आपके लिए जो जैसा मैंने अभी सॉल्व किया है वैसा ही नेक्स्ट वाला भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं मोड वाला को आपका सॉल्व करके बताता हूं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है आपका 3x4 ऑर्डर का बोला, क्या बोला है 3x4 ऑर्डर का हमको मैट्रिसेस बोला है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है 3 क्या बोला आपका 4 ऑर्डर का। तो 3x4 ऑर्डर क्या बोला गया आपका मैट्रिसेस को हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। उसके एलिमेंट को हमको क्या करना है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, निकालेंगे ना, नहीं निकालेंगे कैसे हो जाएगा बताओ। आई जे क्या दिया है ए आई जे, इसका जो एक्सप्रेशन दिया है मॉड का दिया है तो -3i + j ये दिया है। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि रफ डायग्राम बनाओ। रफ डायग्राम कैसे बनाना है 3x4 मतलब क्या बताया गया 3 रो का बनाना है और 4 क्या बनाना है कॉलम बनाना है। तो क्या हो जाएगा A1 A12 A13 A14, इसी प्रकार A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो दोस्तों क्या बन गया हम लोग का 3x4 क्या बन गया ये मैट्रिसेस बन गया। इसको कोई एक कैपिटल लेटर नाम दे दो। तो अभी एक एलिमेंट को निकालेंगे तो मैं प्रीवियस का जो है मैं उसको रब करूंगा, उसके बाद क्या करना है मैं एक करके सॉल्व करके एलिमेंट्स को यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग बताए थे सॉल्व किए थे ऐसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे तो क्या बताया हम लोग एक्सप्रेशन दिया 1 है तो 3 × 1 -3 × 1 + 1 तो क्या हो जाएगा बोलो भाई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये। तो क्या होगा -2 हो जाएगा और -3 और +1 तो प्लस माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस ही आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर 1/2 और ये -2 आ जाएगा। तो यदि ये मॉड रहेगा तो ऑलरेडी इसके अंदर पे एक माइनस है तो माइनस जो रहेगा वो माइनस में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 × 2 आ गया बाहर आके तो बन गया 1। तो पहला एलिमेंट क्या मिल गया मुझे 1 मिल गया। उसी प्रकार A12 के लिए निकालोगे तो 1/2 आ गया आपका 3 × कितना हो गया भाई -3 × 1 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ गया ये -2 3 आ गया +2 तो कितना आ जाएगा बोलो ये 1/2 आपका आएगा -1। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि माइनस ऑलरेडी रहता है वहाँ अपने अंदर में तो पॉजिटिव बनकर निकलेगा। तो 1/2 × 1 तो कितना हो गया 1/2 ये एलिमेंट निकल गया। उसी प्रकार ये 1/3 का निकालोगे तो ये 1/3 का निकालोगे तो आप कैसे हो जाएगा ये 1/2 तो आपका ये -3 × 3 -3 × 1 +3 तो आपका यहाँ पर देखो 0 हो गया +3 -3 क्या हो गया इसका सीधा आंसर मेरे को 0 में दिख रहा है। तो ये 2 1 का देखोगे आप तो 1/2 हो गया -3 × 2 +1 कितना हो गया 6 - 1 5 -5 आपका कितना हो गया 2 तो ये आपका निकल गया 1/2 × -5
ये आपका निकलेगा तो मोड में है तो +5 बन के निकलेगा तो 5/2 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नहीं सॉरी क्वेश्चन में भूल गया हूँ, 1/1 का मैं निकालना भूल गया हूँ। तो ये कैसे होगा, 1/4 का मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ये 1/4 का फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का, तो 1/2 हो गया -3 इंटू आपका हो गया 1 + 4, तो क्या हो जाएगा देखो ये, तो -3 + 4 1 आ गया, तो ये 1 आ गया आपका, तो 1 यदि आ गया तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1, 41 में कोई आपका साइन चेंज नहीं होता है, ओनली नेगेटिव में होता है, याद रखिएगा। तो ये 1/2 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मैंने निकाल दिया था यहाँ पर। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो 1/2 -3 इंटू 2 + 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 6 + 2 -6 + 2 तो आएगा -4, तो 1/2 आपका आएगा ये -4 आएगा, लेकिन मोड में है तो मैंने क्या बताया माइनस ऑलरेडी इसके अंदर रहेगा तो पॉजिटिव बन के वहाँ निकलेगा, तो ये 1/2 इंटू 4 बन के निकला, तो कितना आ गया 2, आपका आ गया वैल्यू 2, 1 2 3 का सॉरी 2 3 का आ गया, ये 2 3 का, तो 1/2 आ गया आपका ये -3 इंटू 2 प्लस कितना हो गया ये 3 आ गया, तो ये -6 + 3 कितना होगा -3 आएगा, तो आपका क्या बताया था कि ऑलरेडी में एक नेगेटिव रहेगा यहाँ पर, तो इसका वैल्यू 3/2 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका 2 4 का निकालिएगा आप, तो 1/2 कितना हो जाएगा -3 इंटू 2 + 4, तो यहाँ पर क्या है 6 + 4 तो -2 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा ये 1/2, इसका वैल्यू क्या है -2 आएगा, मोड में है तो पॉजिटिव बन के निकलेगा, 1/2 इंटू 2 कितना हो गया बोलिए आपका 1 आ जाएगा। अब करना क्या है, हम लोग कहाँ निकालते A2 तो निकालते हैं, अभी A3 1 का निकालेंगे, तो क्या था 1/2 था -3 इंटू 3 है और प्लस क्या है 1 है, जे पे वही था आपका एक्सप्रेशन वही था, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 9 + 1 -9 में से 1 चली गया तो कितना होगा -8, तो -8 आ गया तो क्या 1/2 इंटू 8, तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपका A3 2, तो ये 3 2 1/2 यहाँ पर क्या आपका -3 इंटू 3 + 2, तो 8 यहाँ पर क्या 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, तो -7 था, -7 यहाँ से मोड से बाहर निकल क्या होगा +7/2 निकलेगा। उसी प्रकार आपका A3 का आएगा आपका, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 3, तो -9 + 3 -9 + 6 आ गया, तो -6 जब मोड से निकलेगा तो क्या होगा 1/2 इंटू 6 बन के निकलेगा, तो कितना हो गया ये 3 आ गया, आपका क्या आ गया इसका वैल्यू आएगा 3 आएगा। उसी प्रकार A3 4 का आप निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर 3 इंटू -3 + 4 आ जाएगा, तो 9 से 4 जाएगा तो कितना होगा -5, तो ये आपका आएगा 1/2 यहाँ पर आ जाएगा -5। मोड में हम बताए थे कि ऑलरेडी एक माइनस रहेगा, तो माइनस जब इधर आएगा तो क्या माइनस से बाहर निकलेगा, मतलब आपका मोड से बाहर निकलेगा तो वो क्या बन के निकलेगा पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो -1/2 इंटू 5, तो क्या हो गया 5/2। तो देखिए मेरे को सब एलिमेंट अभी मिल चुका है, तो सब एलिमेंट को मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो A इक्वल टू क्या है, पहला एलिमेंट मेरे को क्या मिला था, पहला एलिमेंट मेरे को 1 मिला था, दूसरा एलिमेंट मेरे को क्या मिला, दूसरा एलिमेंट मिला 1/2 मिला था, तीसरा एलिमेंट मुझे क्या मिला था, तीसरा एलिमेंट मुझे मिला था आपका 0 मिला था, चौथा एलिमेंट मुझे क्या मिला, चौथा एलिमेंट मैंने कहाँ सॉल्व किया था, यहाँ पर सॉल्व किया था, तो वही 1/2 मिला था। उसके बाद 2 1 के लिए मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर 2 1 के लिए मैंने सॉल्व किया था 5/2 आया था मेरा। उसके बाद 2 2 के लिए मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, तो 2 2 के सॉल्व किया मैंने यहाँ पर, मेरे पास 2 आया था। फिर 2 3 के लिए मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर 3/2 आया था। फिर 2 4 के लिए मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर तो मेरा 1 आया था। फिर 3 1 के लिए मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर मेरे को क्या मिला था 4 मिला था। फिर 3 2 के लिए 7/2 मिला था, एंड 3 3 के लिए मेरे को 3 मिला था, और 4 के लिए मुझे मिला यहाँ पर 5/2 मिला था। तो देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, तो ये आपका मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 1 मोड में सभी को तकलीफ होता है, तो कैसे मोड वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में मैथ्स को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ऊपर भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं आपको हर एक मेरे वीडियो में हर एक क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके इजी तरीका से आपको बता सकूं। और क्या है,
आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी उतना ही उत्साहित से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको क्या है पढ़ने में भी, मैथ्स पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। आप लोग यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपका शेयर करें और क्या करें, लाइक का बटन वहाँ दिया हुआ है, लाइक करने में क्या पैसा लगता है ना, कुछ लगता है, थोड़ा लाइक भी कर दो यार, ठीक है। और आपको यदि मैथ मेरा काम यदि अच्छा लग रहा है, मैं यदि आपको अच्छी तरह से मैथ पढ़ा रहा हूँ, आपके छोटे बड़े भाई बहन आपके रिलेटिव से, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रहा, कुछ किसी क्वेश्चन पे 11, 12 का हो गया, 9th का हो गया, 10th का हो गया, तो आप क्या करें, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बना करके मैं आपको सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। थैंक यू।